दोस्तों, अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 71वीं बीपीएससी हो या फिर एसएससी हो, सीजीएल4 हो, बीएसओ हो, एएसओ हो, फिर आप जीविका की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने 25 टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करने वाला हूँ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन में बोलना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, कि ज़िंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है ज़िंदगी मेरे दोस्त, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो आपको जो है कि तकदीर पे जो है ये नहीं टालना है कि हम जो है फ्यूचर को जो है अपना दे देते हैं तकदीर पे, जो होगा वो होते रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना है, इलेक्शन ईयर है, रगड़ के मेहनत करना है, और 2025-26 में यानी कि 25-26 के बीच में आपको एक नौकरी ले लेनी है ना। इलेक्शन ईयर है, फिर इसके बाद वैकेंसियाँ नहीं आएगी, इसलिए दोस्तों मेहनत जम के करना है, और वैकेंसी आ रही है, लगातार आ रही है, और आपको एक सीट जो है आपको लेना है, आपका जो लक्ष्य है वो आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार में विधानसभा में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? ए नंबर है मुख्यमंत्री, बी है राज्यपाल, सी है वित्त मंत्री, एंड डी है राष्ट्रपति। तो आपका सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका वित्त मंत्री। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2024-25 का बिहार बजट किसने पेश किया था? यहाँ पे आपको ए नंबर हो जाएगा नीतीश कुमार, बी हो जाएगा तेजस्वी यादव, एंड सी सम्राट चौधरी, और डी हो जाता है सुशील कुमार मोदी। तो आपको यहाँ राइट आंसर देना है। 24-25 का बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 24-25 का भी जो है बजट सम्राट चौधरी ही पेश किया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 2024-25 का बिहार बजट किस तारीख को पेश किया गया था? याद रखिएगा, यहाँ भी क्या कर रहा है? 24-25। ध्यान रखिएगा, 24-25 कर रहा है, 25-26 नहीं कर रहा है। तो 24-25 जो है 2024-25 का बिहार बजट किस तारीख को पेश किया गया था? तो ध्यान रखिए यहाँ पे 13 फरवरी 2024 को, 13 फरवरी 2024 को जो है कि 2024-25 का बजट पेश किया गया था। ध्यान रखिएगा, 2025-26 का बिहार बजट कब पेश हुआ? अब यहाँ बात हो रही है 25-26 का, बात हो रही है 25-26 की जिससे बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बताना है कि बजट कब पेश हुआ। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3 मार्च 2025 को जो है सम्राट चौधरी के द्वारा बजट पेश किया गया था 2025-26 में, यानी कि इस बार, है ना। आपको अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर आप पूरा सेशन करते हैं तो आपका जो है एग्जाम में 71 बीपीएससी हो, TRE4 हो, या फिर एसएससी हो, जीविका हो, किसी भी एग्जाम को लेकर आपको परेशानी नहीं आएगी, आपका 10 मार्क्स इससे हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। वर्तमान समय में 2025 में बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री कौन है के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, सुशील कुमार मोदी, तेजस्वी यादव। आपको अगेन मैं बता रहा हूँ कि इस समय जो है अभी वर्तमान समय में रेवेन्यू जो मिनिस्टर है, यानी कि फिनांस मिनिस्टर जो है वो कौन है? तो वो सम्राट चौधरी है। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। बिहार का जीएसडीपी मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितना अनुमानित है? यानी यहाँ ध्यान रखिएगा, अनुमानित पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुमानित। यहाँ पे अनुमानित की बात कर रही है, तो ए नंबर हो जाएगा 9.76 लाख करोड़, बी नंबर हो जाएगा 10.97 लाख करोड़, एंड सी नंबर हो जाएगा 8.96 लाख करोड़, और डी हो जाएगा 11.50 लाख करोड़। तो आपका सही जवाब क्या है? आपको यहाँ पे 10.97 लाख करोड़। ध्यान रखिएगा, यानी कि जीएसडीपी मूल्य पर वित्तीय वर्ष का 25-26 में अनुमानित बोल रहा है ना। राज्य का अनुमानित कुल वाय ऋण पुनः भुगतान को छोड़कर 2025 में कितना है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कितना जो है कि अनुमानित वाय, यानी कि ऋण पुनः भुगतान को छोड़कर, वाय मतलब होता है खर्च करना, आय मतलब प्राप्त करना, तो यहाँ पे जो रसगुल्ला हो जाएगा 2.94 करोड़, 2.94 करोड़। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। बजट में ऋण पुनः भुगतान की राशि कितनी है? ऋण जो है पुनः भुगतान की राशि यहाँ पे कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 22,820 करोड़, बी है 22,393 करोड़, सी है 20,000 करोड़, एंड डी है 30,000 करोड़। तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 22,820 करोड़, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। बजट में प्राप्तियां बिना उधार 25-26 में के लिए कितनी अनुमानित है? यानी कि कितनी राशि अनुमानित है बिना उधार लिए हुए? यहाँ पे कितनी अनुमानित राशि है आपको बताना है। ई नंबर हो गया 2,44,947 करोड़, बी नंबर हो जाता है आपका 2,61,357 करोड़, सी हो जाता है 2,70,238 करोड़, और डी हो जाता है 2,94,075 करोड़। तो आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा आपका 2,61,357 करोड़। चलिए अब आगे चलते हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डिफिसिट कितना होता है। डिफिसिट पूछ रहा है, राजकोषीय घाटा पूछ रहा है, यानी कि कितना है, यानी कि 2025-26 के लिए लक्षित जो है राजकोषीय घाटा कितना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3%, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 4.2%, सॉरी 3% बोल दिए थे, यहाँ पे बी नंबर आंसर होगा 4.2%। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट में प्राथमिक घाटा यानी कि जो प्राइमरी डिफिसिट है वो कितना है, उसका स्तर कितना है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा 0.9% जीएसडीपी, 6.9% जीएसडीपी, सी हो जाएगा 2.1% जीएसडीपी और डी हो जाएगा 0.3% जीएसडीपी। तो यहाँ पे जो है आपका 0.9% जो है कि आपका जीएसडीपी हो जाएगा प्राइमरी डिफिसिट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कुल वाई में से कितनी राशि प्रतिबद्ध वाई सैलरी के अनुसार पेंशन ब्याज पर खर्च होगी, यानी कि यह जो फिक्स कर दिया गया है कि इतना सैलरी और पेंशन पे आपका जो है कि राशि मतलब जो कि खर्च होना है, सरकार की ओर से यह आवंटित कर दिया गया है। तो ए नंबर आपका ऑप्शन है 92,882 करोड़, बी नंबर आंसर है आपका 1,08,94 करोड़, सी नंबर हो जाएगा 68,913 करोड़ और डी हो जाएगा 51,690 करोड़। तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही 1,08,94 करोड़, 1,08,94 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण महिला उत्थान पहल में शामिल नहीं है, यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान करने वाली बात है, इसमें महिला उत्थान में शामिल नहीं है, ये नहीं कह रहा कि शामिल है, महिला उत्थान में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेन हार्ट, पिंक बस, पिंक टॉयलेट, पिंक स्काई ट्रेन। तो यहाँ पे जो है महिला हार्ट शामिल है, पिंक बस भी शामिल है, पिंक टॉयलेट भी शामिल है। ये जो है आंसर डी पिंक स्काई ट्रेन ये शामिल नहीं है, महिला हार्ट में ये शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस दो नए हवाई अड्डों का विकास बजट में शामिल है। दो नए हवाई अड्डा का बात हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो है आपका पटना और गया है, सुल्तानगंज और रक्सौल, मुजफ्फरपुर और भागलपुर, दरभंगा और गया। इनमें से आपको जो है सही आंसर जो है मुजफ्फरपुर और भागलपुर है, मुजफ्फरपुर और भागलपुर है। क्या है, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। यहाँ पे जो है दो नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाता है, करने का बजट में बात कही गई है। चलिए, राज्य के सभी उप विभागों में किस सुविधा की स्थापना प्रस्तावित है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा मेडिकल कॉलेज, बी हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज, सी हो जाएगा पुलिस थाना, डी हो जाएगा पावर स्टेशन। तो आपको यहाँ जवाब देना है, यानी कि बात को पहले समझिए, क्वेश्चन को पहले समझिए। उप विभाग में किस सुविधा की स्थापना प्रस्तावित है, किस सुविधा की स्थापना प्रस्तावित की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज के बारे में कहा गया है बजट में, है ना। चलिए, बजट की कुल राशि अनुमानित औपचारिक रूप से कितनी है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि बजट का जो है पूरा बजट का कितनी राशि अनुमानित है, कितनी राशि कितनी अनुमानित है, राशि कितनी अनुमानित है, यानी कितना राशि जो है इसमें दिया गया है ना बजट में, पूरा बजट में ये सारा बजट का जो है निचोड़ कितना है। तो ए नंबर हो जाएगा 3.17 लाख करोड़, बी नंबर हो जाएगा 3.16 लाख करोड़, सी नंबर हो गया 2.94 लाख करोड़ एंड डी नंबर हो गया 2.61 लाख करोड़। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी कि 3.17 लाख करोड़, क्योंकि इसका जो है 3,16,895 करोड़, 895 करोड़ इसका जो है कि बजट में पूरा अनुमानित औपचारिक बजट का कुल राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिहार सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने की मदद से कौन सा 4 स्तरीय पैकेज घोषित किया है। देखिए, 4 स्तरीय पैकेज की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ए नंबर, यहाँ पे दिमाग लगाना है, 4 स्तरीय पैकेज। यहाँ पे देखिए, आयकर छूट 2 वर्ड में है, पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, जीएसटी इंसेंटिव, डबल फ्री ज़मीन, ये जो है बी नंबर, इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसमें 4 है। सी नंबर मुफ्त बिजली है, डी नंबर मुफ्त शिक्षा है। तो आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या होगा, 4 का बात कर रहा है, क्या कर रहा है, 4 स्तरीय पैकेज, यानी 4 स्तरीय पैकेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि पूंजी सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, जीएसटी इंसेंटिव, डबल फ्री ज़मीन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार का रोजगार लक्ष्य 2025-30 क्या है, यानी कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे नीतीश सरकार जी और उनके जो फिनांस मिनिस्टर है सम्राट चौधरी जी, है ना, उनका लक्ष्य क्या है, उनका जो लक्ष्य है वो क्या है। अच्छा, फिनांस मिनिस्टर जो है, फिनांस मिनिस्टर यानी कि सम्राट चौधरी जो फिनांस मिनिस्टर हैं वो हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, याद रखिएगा, वो हमारे डिप्टी सीएम भी हैं। तो यहाँ पे आपको जवाब देना है 50 लाख युवाओं का रोजगार, बी नंबर में हो जाएगा 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का अवसर, सी नंबर हो जाएगा 2 करोड़ युवाओं का अवसर, 25 लाख युवाओं का अवसर। तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। नीतीश कुमार जी का कहना है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, यानी कि 2025 से 30 तक, यानी कि ये जो एवरेज है
कब तक लिया गया है डाटा? 25 से 30, यानी 2025 से लेकर के 30 तक में आपको 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025-26 में विधानसभा में पास किया गया पहला अनुपूरक बजट कितना है? यानी कि सप्लीमेंट्री की बात कर रही है, सप्लीमेंट्री बजट का बात यहाँ हो रहा है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री बजट जो है कितना है, तो आपको यहाँ बताना होगा कि ए नंबर है 50,000 करोड़, बी नंबर है 57,946.25 करोड़, 45,000 करोड़ है ना, 60,000 करोड़। तो आपका जो है कुल पूछ रहा है, कुल जो है सप्लीमेंट्री जो है, सप्लीमेंट्री पूछ रहा है आपसे कि सप्लीमेंट्री बजट कितना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 57,946.25 करोड़, है ना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, वर्ष 2025 के बजट में पुनोरधाम में किस धार्मिक परियोजना के लिए बजट आवंटित किया गया है? अच्छा, धार्मिक परियोजना के बारे में कह रहा है, वो क्या कर रहा है? पुनोरधाम, यानी कि ध्यान रखिएगा पुनोरधाम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा, जैसे ए नंबर है राम मंदिर, बी नंबर हो जाएगा जानकी जन्मस्थली मंदिर और तीर्थ यात्रियों का कॉरिडोर, सी हो जाएगा भागलपुर, है ना, मस्जिद बोधगया स्तूप। तो यहाँ पे बी नंबर आपका सही आंसर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जानकी जन्मस्थली मंदिर और तीर्थ यात्रियों का कॉरिडोर बनने जा रहा है पुनोरधाम स्थित में, है ना। और किस परियोजना के तहत जा रहा है? किस परियोजना? धार्मिक परियोजना के तहत। किस धार्मिक परियोजना? धार्मिक परियोजना के तहत जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरभंगा एम्स परियोजना में कितनी भूमि सरकार ने केंद्र को सौंप दी? अच्छा, ये दरभंगा एम्स जो है, दरभंगा एम्स जो है ये परियोजना है जिन्होंने सरकार को ज़मीन सौंप दी। कितनी जो है सरकार जो है ज़मीन सौंपी है वो ध्यान देना है। ए नंबर हो गया 200 करोड़, बी हो गया 150 करोड़ और सी हो गया 100 करोड़ और डी हो गया 300 करोड़। ध्यान रखिएगा, उत्तर इसका हो गया 150 करोड़, यहाँ उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर हो गया 150 करोड़। चलिए बढ़िया है, यहाँ उत्तर भी लिख दिया गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ना, WFPSC का टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो है कि आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 150 एकड़। अच्छा, आपको ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे आपको कि यह जो है एम्स परियोजना जो है, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि यह जो है अभी तक जो है स्वीकृत नहीं किया गया है, स्वीकृत अभी तक नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, स्वीकृत नहीं किया गया है इसको, है ना, स्वीकृत अभी नहीं किया गया है इसको, है ना। स्वीकृत होने के बाद ये अनुमानित है, ये क्या है? ये डाटा जो है अनुमानित है डाटा, स्वीकृत इसको नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरभंगा हवाई अड्डा कैसा अपग्रेड होने वाला है? तो यहाँ पे ऑप्शन है घरेलू विस्तार से, यानी कि जो बनाएगा वो जो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, है ना, वो जो बनने जा रहा है वो किस टाइप से बनने जा रहा है वो कह रहा है ना। तो यहाँ पे घरेलू विस्तार अंतर्राष्ट्रीय दर्जा बंद होने वाला है, केवल हेलीकॉप्टर हब। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने वाला है दरभंगा हवाई अड्डा को, है ना, ये अपग्रेड होके इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025-26 के बजट में पटना, यहाँ पटन लिख दिया है, पटना के स्टेडियम, है ना, सुधार, पटना यहाँ कर दीजिए, पटना कर दीजिए, पटना के स्टेडियम सुधार मयून उल हक अनुमानित बजट कितना है? तो यहाँ पे जो है ये मयून हक अनुमानित जो है, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह भी अनुमानित है। क्या है यहाँ पे? पहले जब आपके पास क्वेश्चन आए तो उसको क्वेश्चन को समझना है पहले। यहाँ पे क्या कह रहा है? अनुमानित कह रहा है। तो अनुमानित में आपको क्या करना है? ए नंबर हो जाएगा 300 करोड़, बी नंबर 450 करोड़, सी 500 करोड़, डी हो गया 200 करोड़। तो यहाँ पे अनुमानित का बात कर रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 450 करोड़, बी हो जाएगा आपका सही आंसर, यानी कि 450 करोड़ अनुमानित में यह दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार मेट्रो में ट्रांसपोर्ट की योजना किन 4 शहरों को प्रस्तावित की गई है? देखिए, बिहार में मेट्रो ट्रांसपोर्ट की योजना किन 4 शहरों के लिए प्रस्तावित किया गया है, यानी कि 4 ऐसा शहर है जिसको प्रस्तावित किया गया है। तो ये हो जाएगा पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, बी हो गया मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, भागलपुर, सी हो गया पटना, मुजफ्फरपुर, सुल्तानगंज, रक्सौल, डी हो गया भागलपुर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो आपका आंसर हो गया बी आंसर जो है सही है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और भागलपुर, है ना। इन शहरों को मेट्रो ट्रांसपोर्ट की योजना के तहत ये 4 शहरों को प्रस्तावित किया गया है, यानी कि बजट में शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 25वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है सरकार का रोजगार लक्ष्य 2025-30 में क्या है? क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, क्वेश्चन जो है वही क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, आपका जो है कि रिवीजन हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है सरकार का जो लक्ष्य है वो कितना 2025-30 में कितना है? तो ए हो गया 50 लाख युवाओं का रोजगार, बी हो गया 1 करोड़ युवाओं का अवसर, सी हो गया 2 करोड़ युवाओं का रोजगार, डी हो गया 25 लाख युवाओं का अवसर। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 करोड़ युवाओं का अवसर मिलने वाला है, यानी कि यह लक्ष्य रखा गया है 2025 से 2030 के बीच में
कि 1 करोड़ युवाओं को क्या करें हम, रोजगार के अवसर प्रदान कर दें। चलिए ये ऐसा प्रदान कर दें। चलिए ये तो सारा हो गया। अच्छा, आपको ये पीपीटी लेना है, अगर आप पीडीएफ लेना है तो आप हमारे जो है व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक जो हूँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं, है ना, व्हाट्सअप चैनल का। वहाँ से आप इसको पीपीटी को ले सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमारे जो है कि ये पीपीटी को ले सकते हैं। अच्छा ध्यान रखिए, ये पार्ट 1 है। ये क्या है, पार्ट 1 है। ये जो है, ये जो हमारा है, ये जो हमारा क्या है, पार्ट 1 है। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 है ये हमारा, है ना। पार्ट 5 तक आएगा, बिहार बजट का पार्ट 5 आएगा। आपको सारा एमसीक्यू से ही आपका जो है होने वाला है एग्जाम, एमसीक्यू से होने वाला है। सारा आपका जो है रिवीजन करवा दिया जाएगा, और इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपका एसएससी हो, बीएसएससी हो, चाहे फिर जो है कि सीजीएल 4 आने वाला है, एसओ बीएसओ, जितना भी एग्जाम है इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और जो है सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका एग्ज़ाम में यह बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन लिया गया है ये वहीं से लिया गया है, वही क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आएगा। ये वही क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आने के चांसेस है। क्वेश्चन यहीं से उठा नहीं लिया गया है, क्वेश्चन का वेटेज है। और आप एग्जाम दे के जब आइएगा, जब बिहार बजट पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से पढ़ते हैं तो कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको डेली एमसीक्यू कराया जाएगा, है ना। डेली एमसीक्यू कराने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, हर सैटरडे को टेस्ट होगा, और उसमें आपको जो है पार्टिसिपेट करना है, और अपने जो स्तर है उसको चेक करना है कि आप किस लेवल पर हैं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, है ना, दूसरे एमसीक्यू के साथ, यानी कि ये बजट का ही होगा। फिर साइंस का फिर देखेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे, फिर एंशिएंट का देखेंगे। इस तरह से हम एमसीक्यू टाइप में लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कहाँ कैसे क्या होने वाला है। चलिए मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, है ना। अभी इलेक्शन ईयर है, अभी जम कर पढ़ाई कीजिए, बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है ना। जम के पढ़ाई कीजिए, 2025 में आपको जो है कि एक नौकरी लेना है ना, और हमारे साथ बनकर लेना है नौकरी, और हमारे साथ जुड़े रहिए, है ना। और जम कर पढ़ाई कीजिए। इस इलेक्शन ईयर के बाद फिर सरकार सो जाएगी, याद रखिएगा। इसने जो वैकेंसी आ रही है इनके बाद सरकार सो जाएगी, इसलिए जम के पढ़ाई करना है, हमच के करना है, पूरा जोर लगा देना है, इस बार लेना है तो लेना है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।